रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करना क्या इस्लाम में लिखा है? क्यों किया जाता है? मैं इन्हें जवाब दे देता हूँ। आपने मैं जवाब पूछा है। ये जो ताजमहल कर रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे क्या ही गीता भागवत रामायण महाभारत में लिखा हुआ है क्या? ये कह रहे हैं भाई क्या नाम है, ताजमहल का नाम तेजू महल था, कुछ दिन बाद ताजमहल का नाम इन राम मंदिर ही हो जाएगा यार। बड़े परी आपको क्या कह रहे हैं? जवाब लेके जाओ, पूरे झांकी लाइट बन रहे हैं, एकदम जवाब लेके जाओ। इसका मतलब ये दबाने की बातें नहीं है। पास नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अभी हाल ही में एक रिलीज हुई है फिल्म ताजमहल करके, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत ज़्यादा डिबेटें हुई हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की हुई हैं, बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों की हुई हैं डिबेट कि ताजमहल जो है वो ताजमहल ना होकर तेजो महल है, और ताजमहल क्यों इसे बोला जाता है और हमसे जो इतिहास है वो क्यों छिपाया गया है। मुगलों ने, जो मुगल आक्रांता थे, उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे कि हमारी जो विरासत है, जो हमारी इतिहास है, वो हमसे क्यों छिपाया गया है। और काफी लोगों का ये कहना है कि मुगल जो है, मुगल के बारे में इतना हमें क्यों पढ़ाया गया है, जबकि हमारे भावी सम्राट रह चुके हैं, भावी राजनेता रह चुके हैं और भावी राजा रह चुके हैं। पूर्वज जो हमारे हैं वो भावी सम्राट भी हैं, तो उनके बारे में हमें क्यों नहीं सीखने को मिलता है, क्यों नहीं बताते हैं। और उनकी जो भी कलाकृतियां हैं या फिर जो उनका हुनर है, जो उनका इतिहास है, वो हमसे क्यों छुपाया गया है। इन सब के बारे में आज हमारे एक पत्रकार महोदय जो हैं वो निकले हैं जनता के बीच में उनकी राय जानने के लिए कि क्या ताजमहल जो फ़िल्म है, उस पर जो विवाद खड़ा हुआ है, वो क्या कंट्रोवर्सी है या फिर हिंदू-मुस्लिम करवाने का दंगा जो भड़काने का काम है, वो ये फ़िल्म कर सकती है, या फिर लोगों को देखने का इसका दूसरा नज़रिया है कि क्या वास्तव में ताजमहल को तेजो महल पहले था, या फिर पहले जो तेजो महल था, उसे अब ताजमहल बना दिया गया है। तो इस पर बहुत सारी डिबेट जो है, वो हुई है जनता के बीच में। हमारे पत्रकार महोदय ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी जो है वो दिखा सकें। तो चलिए आप लोग ये वीडियो जो है वो पहले देख लीजिए कि उससे आपको पता चल जाएगा कि जनता इसके बारे में क्या राय रखती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ताजमहल जो है वो पहले से ही ताजमहल है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि ताजमहल, उसका नाम बदल दिया गया है। जब मुमताज महल की कब्र वहां पर स्थापित की गई थी, उसके बाद में उसे ताजमहल नाम दिया गया है। पहले वो तेजो महल था, और तेजो महल जो है वो शिवालय से संबंधित है। कहते हैं कि भगवान शिव का वहां पर मंदिर था, और मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ताजमहल का जो भी कारीगर थे, जो भी वहाँ के मजदूर थे, उनके हाथ कटवा दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ताजमहल के जो अब पूर्वज, जो जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनके वंशज आज भी हैं, और वो ये बात का दावा करते हैं कि हमारे पूर्वजों के हाथ जो हैं वो नहीं कटवाए हैं। तो बहुत सारी डिबेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लोग जो है अपने-अपने मत यहाँ पर रखते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि इससे हमारे चैनल का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्तियों की बोले गए शब्द, उन व्यक्तियों के खुद के शब्द होते हैं और वो उन पर ही लागू होते हैं। हमारे चैनल का इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम देख लेते हैं। तथ्य में बता सकता है कि वो एग्जैक्टली वहाँ पे मंदिर था। आज से 2000 साल पहले जाना पड़ेगा उनको, मुगलों के टाइम में जाना पड़ेगा। तो देखिए ये सब प्रोपेगेंडा वाली मूवी बना के लेके आए, और प्रोपेगेंडा के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। लोगों को राजनीति जो है ना, ये हिस्ट्री आप पढ़ाने के लिए उनको ना मूवी लेके आ रहे हैं, ताकि जो आजकल के जो जनरेशन है उसका जो ब्रेन है उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर सके। ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है और कुछ नहीं होता है। आजकल जनरेशन का जो हो रहा है ब्रेन वॉशिंग हो रही है, और ये मूवी दिखा के सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई छुपने वाला नहीं है। अगर आप उसको ताज की जगह तेजू महल भी कर देंगे ना, तो आने वाले 10 साल के बाद 20 साल के बच्चे को जब पढ़ाई करेंगे ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना, ये छुपाया गया, ये कन्वर्ट किया हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई सर जो ताज है वो ताज है, मुमताज के लिए बनाया उन्होंने, वो ताजमहल है, वो ताजमहल है, यही सच्चाई है। सफेद पत्थर से बना हुआ है। अगर आपने वो हिंदू ये टेम्पल होता, तो टेम्पल के अंदर जो पत्थर लाया, क्या भारत का पत्थर है? वो भारत का पत्थर है? कहाँ का पत्थर है बताइए मुझे। वो
संगमरमर जो पत्थर कहाँ का, भारत में मिलता था, कहाँ से, बाहर से आया ना, तो बाहर से, तो ये पत्थर ही बता रहा है आपको कि ये पत्थर जो है ना बाहर का है, तो मतलब बाहर का है, तो इसका मतलब ताज का जितने भी प्रॉपर चीज बने हैं वो सारे बाहर से आई है, बनी हुई है, बाहर से, तो मतलब वो ताज है वो। और ये जो मूवी बनाने वाला है वो कौन है? परेश रावल। परेश रावल ने हमारे हिंदू भाई का, सनातन धर्म का कितना अपमान किया था मूवी में। कौन सी मूवी आई थी जो उन्होंने बनाया, ओ माय गॉड में कितने बुराई करी उन्होंने भगवान के बारे में, कितनी करी है। आज वही चीज अपने आप को सुधारने के लिए आपके, ताकि लोग हिंदू भाई हमें नफरत ना करे, वो लाने के लिए ताज स्टोरी ले गए, वो भी प्रोपेगेंडा, वो भी झूठा मोटा। अरे उनको काम दाम मिलनी है उसके ऊपर, हाँ, भगवान पे केस भी कर दिया था उन्होंने, सोचिए उसमें। और आज वही चीज को सुधारने के लिए द ताज स्टोरी को लेकर आया तेजू महल। ये तेजू महल बोलते हो, सबको पता है कि ये परेश रावल का आपके क्या हाल, मतलब परेश रावल के पास कोई है ही नहीं है, प्रोपेगेंडा जमाने के लिए उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बुरा हो गया है आदमी के पास। अब इसके पास यही बचा है। देखो हिंदू भाई उससे बहुत नफरत करते थे वो मूवी के बाद, लेकिन ये मूवी के बाद आने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, बस झूठ को सच दिखाने के लिए। प्रोपेगेंडा है पूरी मूवी, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, भाई को भी जानकारी नहीं है पूरी कि ताजमहल कैसे बना और ताजमहल बनाने वालों के संग क्या किया गया। और ताजमहल का पत्थर की अभी इन्होंने जिक्र किया कि व्हाइट रंग का पत्थर है, यह तो दुनिया को मालूम है क्योंकि वो दुनिया के 7 अजूबों में आता है। और सब आप अभी गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब कहीं भी ऑन करेंगे ताजमहल की फोटो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई को जानकारी नहीं, भाई कह रहे ताजमहल का पत्थर विदेश से आया था। विदेश से नहीं आया था, आमेर और मकराना एक जगह पड़ती है राजस्थान में, राजस्थान के आमेर और मकराना से आया था। और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसके ऊपर नक्काशी कराई गई थी वहां के उस टाइम के मजदूरों से, और जिनके बाद में हाथ कटवा दिए गए थे। आप एक बात बताइए कि जिसके अभी आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल पत्रकार महोदय मैं आपका लेता हूं, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और आप क्या उसके माँ बाप के या उसके भाई बहनों के हाथ कटवा देंगे? आप बताइए। उसके बाद वहां पर जो मजदूर जो काम कर रहे थे, उनके हाथ कटवा दिए गए, तो ये मोहब्बत की निशानी कहाँ से है? उसके बाद ये ताजमहल ताज के लिए बनाया गया था। अरे ताज क्या है, अली मुमताज के लिए आप हजारों लोगों के जो वो है 2000 से ज्यादा लोगों के हाथ कटवा दिए आपने। ये कहाँ की मोहब्बत है यार? चीज तो मैं बताऊं, हाथ तो देखो किसी के कटवाए नहीं गए। उसके बाद भी दिल्ली में बहुत सारी चीजें बनी हैं, आज भी रहते हैं वहाँ लोग जो नक्काशी वगैरह करते हैं, उनका कुलमा आज भी रहता है वहाँ पे। किसी के हाथ नहीं कटवाया गया, ये खाली एक अफवाह उड़ाई है मूवी। इसको लेके कहा जा रहा है कि वो ताजमहल नहीं, तीजो महल था। देखो ताजमहल तो वो आज से नहीं, बहुत टाइम से है, दुनिया का 7वां अजूबा है। 300 करोड़ रुपए साल आती है उससे हमारी सरकार को। जो जनता में बांटी जाती है क्या नहीं बांटी जाती है वो तो बात की बात है, ठीक है। अब वो मंदिर, अब ये कह रहे हैं पिक्चर के अगर तरीके से देखोगे वो मंदिर है तो ताजमहल तोड़वा दोगे, नुकसान किसका हो रहा है इसमें? सरकार का, क्योंकि मुसलमान का किसी का कुछ भी नहीं है उसमें। हम नहीं कह रहे मजा आ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबर अकबर बैठे हुए 800 साल हो गए उन्हें गए हुए यहाँ से, ठीक है। अब तुम उसे मंदिर अगर बना दोगे तो तोड़ना पड़ेगा भाई, ताजमहल तो तोड़ना पड़ेगा। 350 करोड़ रुपए जो हमारे आ रहे हैं वो भी गए, ठीक है। अब हो सकता है लाल किला भी मंदिर होगा कोई ना कोई सा, जाहिर सी बात है भाई। हर चीज जब उन्होंने तोड़ के बनाई तो हर एक इमारत उनकी जो भी है वो तोड़ के ही बनाई होगी। एक चीज जानना चाहूंगा, भाई कह रहे हैं ये सब अफवाहें उड़ाई हुई है। अफवाहें उड़ाई कहाँ से गई थी? किताबों से। आपने भी और पत्रकार महोदय आपने भी और हमने भी किताबों को पढ़ा है, और किताबों को पढ़ने के बाद हमें बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप। आप सुनिए तो सही भाई मेरे, आप बताइए कि उसके बाद जो अफवाहें जो इन्होंने बात करी है, ये सारे राजा महाराजाओं की जो कुंडली निकाली गई थी और जो जानकारियां दी गई थी, ये तो किताबों से ही आई है ना। आप बताइए उसके अलावा जो किताबों में लिखा हुआ था हमें तो वही पढ़ा है। और पत्रकार महोदय आपने भी ये पढ़ा होगा कि जितने कारीगरों ने ताजमहल को बनाया था, जहां शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। अगर मैं गलत कर रहा हूँ सबकी तरफ कैमरा घुमाकर आप पूछ लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली में और इमारतें किन्ने बनाई? पढ़ाया गया है दिल्ली में और इमारतें किन्ने बना दी? दिल्ली की बात नहीं हो रही, बात ताजमहल की
हो रही है? ताजमहल के बाद जो चीजें बनी है, ताजमहल के बाद जो ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल का मुद्दा चल रहा है। चीजें उन्होंने ही बनाई है। और उसके बाद आप एक चीज बताइए भाई, मेरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली पे आ जाता हूँ। दिल्ली के राजा जो रहे उन्होंने भी कई बार यहाँ पे दिल्ली में हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करी। और उसके अलावा ताजमहल की जो बात कर रहे हो, ताजमहल की जो जैसे पीछे से देखिए आवाज आ रही है, तोड़ने की कोशिश नहीं करी, तोड़ भी दिए। आप सुनिए पीछे से जो आवाजें आ रही हैं। और उसके अलावा आप एक चीज देखिए कि अगर ताजमहल की बात हो रही है, आपको और मुझे जानकारी कहाँ से होगी? हम जैसे मुसलमान भाई खड़े हैं, इन्होंने अपनी कुरान शरीफ पढ़ी होगी और हमने अपनी गीता पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी, इसी से ही तो हमें जानकारी मिली। और इसकी जानकारी के साथ में ही हमें जानकारी जो है वो किताबों से, जब हम पढ़ते लिखते हैं किताबों से मिलती है। और किताबों से जानकारी जो हमें मिली है उसमें क्या पढ़ाया गया था कि शाहजहां ने जिन भी कारीगरों के, जितने भी कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, उसके सबके हाथ कटवा दिए थे ताकि ये दोबारा ऐसा खूबसूरत अजूबा जो है वो दोबारा इतिहास में खूबसूरत क्या ताजमहल मान लिया ना इन्होंने, ताजमहल ताजमहल को सुनते आ रहे हैं, मान लिया ना, ताजमहल ही है वो, सुनते आ रहे हैं, उसका तेजू नाम महल नहीं है। कह रहे तेजू महल नहीं, मान लिया जब भाई ने मान लिया, बातें खत्म हो गई। तेजू महल तो जब उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है तब पता चल रहा है कि वो तेजू महल है या ताजमहल है। 800 लेकिन साल अच्छा बाद इंक्वायरी बैठती है। अच्छा, एक 800 साल के बाद पत्रकार महोदय, अरे जब हिंदू जागा तभी तो इंक्वायरी करेगा ना। आप बताइए, अभी ये कह रहे हैं तेजू महल है या ताजमहल है। आपके पिताजी का नाम प्रदीप कुमार है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, और आपके पिताजी का घर का नाम राजू है। आप उन्हें प्रदीप कुमार कह के कह रहे हो और मैं उन्हें राजू कह के बुला रहा हूँ, और आपको जानकारी नहीं है कि उनका बचपन का नाम राजू भी है। आप एक बात बताइए, तेजू महल आप कह रहे हो, जब मैं मान लेता हूँ तेजू महल है, मैं आपके कहने से, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है प्रदीप कुमार ताजमहल, प्रदीप कुमार ताजमहल, प्रदीप कुमार, ठीक है। आप एक बात बताइए, तो इसीलिए प्रदीप कुमार का जो मैंने उदाहरण दिया वो इसीलिए दिया है कि वो उसको, हम लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को ताजमहल के नाम से ही पुकारा जाता है उसको। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब ताजमहल बना था तो उसका नाम तेजू महल रखा गया था, मानते हो? मतलब वो तो कह रहे कि भाई मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, पूरी मूवी में बताया गया है उसको। कह रहे अगर किसी को डाउट है नीचे का तहखाना खुलवा लिया जाए। भाई जब से बीजेपी सरकार आई है तब से एक ही ऑप्शन चल रहा है भारत में, क्या नाम है, इमारत तोड़ो और क्या नाम है, इतिहास लिखो। ठीक है, उससे पहले कोई कुछ नहीं था। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं भाई क्या नाम है, ताजमहल का नाम तेजू महल था, कुछ दिन बाद ताजमहल का नाम राम मंदिर ही हो जाएगा यार, इस हिसाब से जो चल रहा है। ठीक है, भारत में क्या नाम है, एक ही चीज है, सबका साथ सबका विकास नारा दिया था बीजेपी सरकार ने। लेकिन सुनो एक मिनट, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, विकास तो कहीं किताबों में नजर आता है। ठीक है, और जो लोग, जो चैनल है उन पे नजर आता है, बाकी ग्राउंड पे जाओगे कहीं भी विकास नजर नहीं आएगा। जवाब लेने के जैसे भाजपा तब से प्रोपेगेंडा और हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने वाले। पत्रकार महोदय, भाई का मैं नाम जानना चाहूंगा एक बार। भाई मेरा नाम जाकिर है भाई। जाकिर भाई एक बात बताइए, आपने कहा 800 साल, या आपने कहा जब से भाजपा आई, और आप एक चीज बताइए, जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई मोदी जी के द्वारा या योगी जी के द्वारा या माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा, जब हिंदू जागेगा, आप उठोगे, चलोगे, चलना सीखोगे, उसके बाद दौड़ोगे। ठीक है, तभी तो दौड़ना सीखोगे। एक मिनट, मेरी बात नहीं हुई। आप लोगों ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर हमेशा हिंदुओं को, सनातनियों को दबाते चले आ रहे हैं पिछले 400-500 सालों से। आप सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप ये बातचीत कर रहे हैं, आज बीजेपी आने के बाद, अगर एक कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, या कोई देश के हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हो, अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो आप लोगों को मिर्चें क्यों लगती हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ, अभी नहीं सुनो, ये कह रहे हिंदू राष्ट्र, बाबा ने ये भी बात कही है कि हिंदू राष्ट्र का एक नारा है, क्योंकि 57 कंट्रीज जो है मुस्लिम कंट्रीज है, 122 कंट्रीज जो है वो यहूदियों की है। अगर एक हिंदुस्तान क्रिश्चियन सॉरी माफी चाहूंगा। और उसके बाद आप एक चीज बताइए, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इनको क्या आपत्ति है? ये भी मेरे भाई रहेंगे, इनका नाम जो भी हो। पहली बात होती है, ये आप लोग को बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, रहा है और रहेगा। क्या हिंदुओं के कोई त्योहार नहीं मनाए जाते?
क्या हिंदुओं के कोई कार्यक्रम नहीं किए जाते? बेवजह आप लोग परेशान होते हैं और बेवजह आप लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखिए ताजमहल पे जो बात मूवी आ रही था, ताज स्टोरी, इसको कहा जा रहा है वो ताजमहल नहीं, वो मंदिर था, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये यूपी में 27 के इलेक्शन है, ठीक है, प्रोपेगेंडा ये चल रहा है और कुछ नहीं है। तुम मेरे को ये बताओ, अगर वो मंदिर है तो तोड़ दिया जाएगा ताजमहल? यार सेंटर में बीजेपी ताजमहल तोड़ दिया जाएगा क्या? फिर तोड़ दिया जाएगा? नहीं तोड़ा जाएगा। खाली एक मुद्दा है आपस में लड़ाने का, बस इंसान समझ नहीं रहा है। भाई देखो सेंटर में जो सरकार नफरत का चूरन बेचती रहेगी ना, जब तक सरकारें ऐसी बेचती रहेंगी बस, और कुछ नहीं होगा। भाई बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने का, मेरा नाम जाकिर खान है, हिंदू राष्ट्र बनाए, सेंटर में बीजेपी सरकार बैठी है, ठीक है। जब इतने दिन से 3 बार बीजेपी सरकार सेंटर में आ चुकी है, ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती तो बन नहीं जाता क्या? ये सारा कुछ ये ताजमहल पे हम लोग बात करते हैं, ताजमहल ये है सारा कुछ। देख बाबरी मस्जिद खत्म हो गई, ठीक है, वो 84 सालों से लड़ाई चल रही थी, वो तो हो गई खत्म। अब से एक ताजमहल पे रोटी हिंदू मुस्लिम करना, आपस में बढ़ाना। उससे पहले तो काशी। तुम मुझे एक चीज बताओ, रोजगार ताजमहल देगा क्या? रोजगार कौन देगा हमें? रोजगार पे बात करो ना तुम। जो बेरोजगारी फैली हुई है, यहाँ चाय बेचने वाला क्या नाम है, बंदे की जगह नहीं मिल रही, इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैली, कितनी कंपनियां बंद हो गई, आप उस पे बात नहीं करते रोजगार पे। ये भी आ रही, इस पर क्या कहेंगे? चीज बताओ इस पे, इस चीज से हमें क्या फायदा, आपको क्या फायदा, इस भाई को क्या फायदा है? ताजमहल से कोई फायदा है? फायदा है, लेकिन दिक्कत ये है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पत्रकार अरे वो जवाब ही नहीं लिया ना तुमने जवाब दिए। पत्रकार महोदय देखिए, ये अभी कैमरे पर ही आपको क्या कह रहे हैं, जवाब लेके जाओ, पूरे जाकिर नाइक बन रहे हैं, एकदम जवाब लेके जाओ। इसका मतलब ये दबाने की बातें नहीं है, ये पत्रकार महोदय जब आपको दबा रहे हैं, ये अपना पक्ष रखने की बात है कि जवाब लेके जाओ। अब आप कुछ भी बोल के चले गए, आपने जवाब नहीं लिया, वही चला दोगे, उससे क्या? जवाब दीजिए, जवाब लेके जाओ। आपके पास देखो हर चीज पे मूवी बनती है, तुमने नायक फिल्म तो देखी होगी। अमरीश पुरी क्या बोलता है, वो कहता है साहब यहाँ तो बिजली आती नहीं है, बोले बिजली नहीं आती है, बिजली दो यहाँ पे, बिजली आ जाती तुरंत। अब वो कहता है साहब ये तो शर्मा का है, उनने इतने करोड़ रुपए दिए इसके लिए, बोले 2 घंटे बाद काट लेना। उस पे नहीं बोलते हो कि नेता भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब एक मूवी बनती है, ताजमहल पे कि वो मंदिर हो सकता है, कि वो मंदिर था, ये क्या है? हिंदुओं को बलगलाने के लिए। मुसलमान का तो उसमें कुछ है ही नहीं, ना तो वहाँ मस्जिद है, ना तो वहाँ कोई मजार है। हमारी वजह से तुम उसे तोड़ो, क्या रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है कि हिंदुओं से कह दिया इन्होंने कि वहाँ मंदिर है, अब हिंदू क्या कहेगा, यार मेरा मंदिर है, टूटना चाहिए ताजमहल तो टूटेगा नहीं, वो सरकार को भी पता है, जनता को भी पता है। ये लड़वाने के लिए ही मूवी आ रही है। अगर हमें मूवी से सीखना है तो देखो जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं सारे बंद करो, कोचिंग है ये बंद करो, स्कूल है ये बंद करो। हमें अगर मूवियों से ही सीखना है, मूवी में तो ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, सलमान खान 20 बंदों को मार रहा है, रियल में कौन मार रहा है 20 को भाई? कौन मार रहा है? मेरा नाम मोहम्मद मजनूर अली। अच्छा ताज एक बात बताइए, नहीं ये जो ताजमहल कर रहे हिंदू मुस्लिम कर रहे, क्या ही गीता भागवत रामायण महाभारत में लिखा हुआ है क्या हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ताजमहल तोड़ने के लिए, कोई बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के ही लिखा हुआ है क्या? आप बताइए, ये जो चल रहे ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा मिलेंगे, ये मुझे बताइए। राम एक सेकंड, मेरा सवाल इसी पे, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करने की गीता महाभारत में लिखा, मेरा सवाल सुन लीजिए इस पे। मेरा भी सवाल है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करना क्या इस्लाम में लिखा है? क्यों किया जाता है? मैं इन्हें जवाब दे देता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैं उनसे पहले उनसे सवाल पूछा। हिंदू मुसलमान वाली बात है, पहले मैं सवाल राजनीति होने से पहले कोई राजनीति नहीं था, तब हिंदू मुस्लिम था क्या यहाँ पे? नहीं था। तो फिर हिंदुस्तान में एक ही आदमी रह सकता है क्या? आप बताइए, हर तरह के आदमी रह सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, किसी किताब में चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, किसी किताब में, कुरान में भी, मैं कुरान का बात
कह रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ चुका हूँ। मतलब किसी में हमारे लफ्ज में कह रहे, मैं आसाम से हूँ, मोर मनत भेद भावनायो अल्लाह, मोर मनत हिन पर नायो अल्लाह, हिंदू की मुसलमान एके अल्लाहर फरमान, मोर मनत एके भाव। मतलब यही कह रहा है, मेरा मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो हिंदू भी एक ही अल्लाह की फरमान है, मुस्लिम भी एक ही अल्लाह की फरमान है। आप कहाँ उसमें बिंदु बिंदु घुसा दिया भाई? कब से ये बिंदु है कि नहीं? ये कब से बिंदु आया? सुन लीजिए, अल्लाह भगवान एक ही है कि नहीं? अल्लाह अलग है क्या, भगवान अलग है क्या? आप बताइए, भगवान को अल्लाह कहता कि नहीं? तो उसमें काय को बिंदु रख रहे भाई? अल्लाह अलग है, भगवान उसी अल्लाह अलग है, भगवान अलग है। अल्लाह अलग है, भगवान कैसे हो गया बताइए? कैसे? देखिए, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। एक बार ये भी मस्जिद में अजान के बाद करा के दिखा दे। अरे तो तू मंदिर में बजवा दे। मंदिर में हम लोग तो जाते ना, लड़वाने वाला बंदा आ गया। हम तो मस्जिद में क्यों हमसे कहलवा? हम बोलेंगे यहाँ पे, हम तो नहीं बोल रहे मंदिर में कुछ बजवाओ। ये हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति छोड़ दो, ये नेताओं के प्रोपेगेंडे पे मत चलो, बहुत नफरत फैलती है, बहुत लोग देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और बहुत ही जल्द मैं ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्टिंग करने वाला हूं और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी से अवगत कराने वाला हूं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।